नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जनरल स्टडी पेपर 1 के इस टॉपिक से, इसके अलावा जनरल स्टडी पेपर 2 से भी आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में कहा जाता है, देखो, जब पिछले साल इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूटीज में डिवाइड किया था तो चाइना ने इस पर कड़ी स्टेटमेंट दी थी। चाइना ने कहा था ये इंडिया की कोशिश है जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट के संदर्भ में यूनिलेटरली स्टेटस चेंज करने की। बट देखो, हैरानी की बात यह है, अब पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान को अपना 5वां प्रोविंस बनाने जा रहा है। तो इस मुद्दे पर चाइना की तरफ से कुछ भी नहीं बोला गया है। सोच के देखिए, मतलब जब इंडिया ने 2 यूटीज बनाई तो चाइना ने कड़ी आपत्ति जताई, कड़ी स्टेटमेंट जारी की। बट पाकिस्तान के द्वारा गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां प्रोविंस बनाया जा रहा है तो चाइना बिल्कुल चुप हो गया है, आवाज नहीं निकल रही है। अब क्वेश्चन उठता है कि चाइना का जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट में क्या रोल है, क्या स्टैंड है। आप एक बार इस मैप को देख लीजिए। देखो, ये जम्मू एंड कश्मीर का इतना जो हिस्सा है, अब तो बीच में लद्दाख भी हो गया, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख का इतना पार्ट इंडिया के पास है। ये अक्साई चीन का जो पार्ट है वो चाइना के पास है। ये है सक्सम वैली। ये 1963 से पहले तक पाकिस्तान के पास थी। बट पाकिस्तान ने 1963 के आसपास ये जो वैली है चाइना को दे दी, क्योंकि उस समय चाइना और इंडिया के बीच वार हुआ था। तो पाकिस्तान को लगा कि चाइना के साथ रिलेशंस मजबूत करने का फ़ायदा है, तो गिफ्ट के तौर पर ये सक्सम वैली पाकिस्तान ने चाइना को दे दी। ये है गिलगिट बाल्टिस्तान, जिसको पाकिस्तान अब 5वां प्रोविंस बनाने जा रहा है। ये है पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK, जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है आज़ाद कश्मीर। अब इसके बाद देखो, आर्टिकल में ये बोला जाता है, जब 1963 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसके तहत पाकिस्तान ने सक्सम वैली को चाइना को दिया था, उस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 में ये बोला गया है कि 2 पार्टीज यानी चाइना और पाकिस्तान इस बात पर एग्री हुई हैं कि कश्मीर इशू के सेटलमेंट के बाद, मतलब कश्मीर जिसके पास भी जाएगा उसके बाद वो देश, वो सॉवरेन अथॉरिटी फिर से नेगोशिएशन स्टार्ट करेगी चाइना की सरकार के साथ, ताकि एक फॉर्मल बाउंड्री ट्रीटी साइन की जा सके प्रेजेंट एग्रीमेंट को रिप्लेस करके। ये सारी बातें बोली गई हैं 1963 के एग्रीमेंट के आर्टिकल 6 में, जो कि साइन हुआ था चाइना का पाकिस्तान के साथ। इसके बाद आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो, पाकिस्तान ने चाइना को ये जो सक्सम वैली दी, जिसकी अभी हमने तस्वीर देखी, इस सक्सम वैली का टोटल एरिया है 5180 स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद बल्कि चाइना ने पूरे अक्साई चीन को क्लेम करना स्टार्ट कर दिया। अभी अक्साई चीन का जो एरिया चाइना के पास है उसका एरिया है 38,000 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि ये जो एरिया है गिलगिट बाल्टिस्तान का, यहाँ पर भी चाइना की प्रेजेंस अच्छी खासी है। चाइनीज़ कंपनी के जो लोग हैं, चाइनीज़ इवन मिलिट्री के भी जो रोल हैं, वो यहाँ पर काम करते हैं। उनका यहाँ पे अच्छा खासा होल्ड है गिलगिट बाल्टिस्तान में। मतलब कहने का ये है, पाकिस्तान की वजह से चाइना और ज़्यादा एक्सपेंशनिस्ट हुआ इस पूरे रीजन में। और देखो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो भी गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। 1947 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के साइन होने के बाद महाराजा हरि सिंह ने जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था, तो उसके बाद से कायदे से ये पूरा जो एरिया है वो इंडिया के पास होना चाहिए। बट इंडिया की अनुमति के बिना, इंडिया की सोवरेनिटी को वायलेट करते हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इस एरिया से होकर गुजरता है। और जबकि जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज में डिवाइड किया गया तो फिर चाइना उसके ऊपर स्टेटमेंट देता है। ये चाइना का बहुत बड़ा दोगलापन है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।